बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेंशनर हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो जी हाँ नाज़रीन, ईओबीआई बुज़ुर्ग पेंशनर हज़रात के लिए बहुत ही अहम नोटिफिकेशन की, अहम न्यूज़ की, अहम अपडेट की, अहम नोटिफिकेशन की वीडियो लेकर हाज़िर हो चुका हूँ। तो आप नाज़रीन से दरख्वास्त है कि इस अहम वीडियो को लाज़मी पूरा देखना है आपने, ठीक है। वो क्यों पूरा देखना है? क्योंकि आज 25 तारीख़ है, तो 25 तारीख़ के अंदर होने वाले इजलास में तमाम फ़ाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि महीने का एंड चल रहा है, 1 मार्च आने वाला है। तो 25 तारीख़ तक हमारी हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश होती है कि सारे फ़ाइनल नोटिफिकेशन वो बता दिए जाएँ। इसके बाद हो सकता है कि और नोटिफिकेशन जारी ना हो। तो ये बहुत अहम वीडियो होने वाली है। इस अहम वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं दूंगा आपने लाजमी सुननी है, आपने इसको याद भी रखना है और इस पे अमल भी करना है, ताकि आपको हर चीज़ जो है ना इन नोटिफिकेशन के हिसाब से नज़र आए। क्योंकि 1 मार्च आने वाला है, चाहे पेंशन के नोटिफिकेशन हो, चाहे रमज़ान बोनस के नोटिफिकेशन हो, चाहे ईद के वो नोटिफिकेशन हो, वो सारे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किए गए हैं। जी हाँ नाजरीन, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशन हज़रात की पेंशन में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, बड़ा इजाफा कर दिया गया है और ये फ़ाइनल नोटिफिकेशन हो सकता है। और उसके साथ साथ आपकी जो ईद मिलनी है आपको ईद पे, उसका भी फ़ाइनल नोटिफिकेशन, फ़ाइनल अमाउंट क्या क्या है, कितनी मिलेगी, वो सारा कुछ बता दिया गया है, ठीक है। और साथ ही आपके पिछले 6 माह के बकाया जात के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। और ईओबीआई सफ़र कार्ड और ईओबीआई सफ़र कार्ड के हवाले से भी नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किए गए हैं, ठीक है। और क्या क्या चेंजिंग की गई हैं, क्या नहीं की गई हैं, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। साथ ही आपका जो रमज़ान बोनस और रमज़ान में राशन देना था, उसके हवाले से भी फ़ाइनल नोटिफिकेशन जारी दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, 1 मार्च आने वाला है। ये फ़ाइनल नोटिफिकेशन जो है ना आपके लिए लाज़मी आपको पता होना चाहिए। आपने इस हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करनी है। अगर आप इनके हिसाब से अपनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, इनकी हिदायत पर अमल नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको 1 मार्च 2026 में नुकसान हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी किसी भी किस्म का छोटा सा भी नुकसान हो। तो आपने फ़ायदा जितना हो सके उठाना है, ठीक है। हर इन्फॉर्मेशन का आपको वक्त पर पता चलना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वक्त पर पता ना चले तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन का वक्त पर पता चलाने के लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसका क्या फ़ायदा होगा? मैं जैसे ही, क्योंकि मैंने तो हर अपडेट आपको सबसे पहले देनी ही देनी है, क्योंकि हमें जैसे ही अपडेट मिलती है, न्यूज़ मिलती है नोटिफिकेशन के बारे में, हमें पता चलता है, हमने उसी वक्त वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर देनी होती है और आपके लिए जितनी जल्दी हो सकता होगा उतनी जल्दी वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, तो जैसे ही मैं इधर वीडियो अपलोड करूँगा आपके अपने मोबाइल नोटिफिकेशन आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल पे, ठीक है। चाहे आप मोबाइल पे यूट्यूब चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, जैसे ही आप मोबाइल ऑन करेंगे सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो का। तो आप वीडियो को देखकर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते होंगे, ठीक है। फिर उस हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं मैनेजमेंट करेंगे, नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन लाजमी कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को अब पूरा देखना है क्योंकि बहुत अहम नोटिफिकेशन के बारे में बातें हो रही हैं, होनी है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही आपको पता चलेगा। मैं इसलिए बार बार ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है कि सारे नोटिफिकेशन फ़ाइनल नोटिफिकेशन हो। तो फ़ाइनल नोटिफिकेशन से मुराद ये है कि आगे हो सकता है कोई इसका नया नोटिफिकेशन ना जारी, क्योंकि आगे जो है ना प्रोसेस स्टार्ट हो जाने हैं पेंशनें ट्रांसफ़र करने के लिए, बैंक्स को नोटिफिकेशन जाने हैं वगैरह वगैरह के। तो नए नोटिफिकेशन हो सकता है ना जारी हों। तो इन नोटिफिकेशन को भी सुनना है और इनकी हदायत पर भी आपने अमल करना है, ठीक है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए अब आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। अच्छा जी, ईओबीआई के सदर डॉक्टर जावेद शेख की सदारत में इजलास हुआ, जो कि ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत पाकिस्तान की हदायत दी गई थी उनके हिसाब से जारी हुआ, ठीक है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब,
और वज़ीर आला हैं मियां मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने पहले भी मैंने बताया कई बार कि उन्होंने अज़म किया है, इरादा किया है कि हम पेंशन हज़रात को खुश देखना चाहते हैं। तो वो जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं पेंशन हज़रात को खुश करने के लिए। तो इसलिए ये फ़ाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि जो पिछले 6 माह के बकाए जाते हैं उसके अंदर बड़ा चेंज किया गया है। फाइनल नोटिफिकेशन भी जारी किया है और चेंज भी किया गया है। अच्छा जी, कल वाली वीडियो में, कल वाले नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि आपके जो बकाया जाते हैं ना उनको अगले महीने पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यानी कि 1 मार्च में भी नहीं मिलेंगे, 15 मार्च में भी नहीं मिलेंगे, 1 अप्रैल को मिलेंगे। ये कल वाले नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज जो फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो ये है कि अब ये आपको 15 मार्च 2026 को ही दे दिए जाएंगे। ठीक है, वो इसलिए दिए जाएंगे, काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया था कि हमें यकम यानी कि मार्च में ही चाहिए, क्योंकि हमें मार्च में पैसों की ज़रूरत है, इसी में हमारा रमज़ान है, इसी में हमारी ईद है। तो काइंडली उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, शिकायत नहीं की थी, रिक्वेस्ट की थी इस बार कि काइंडली, क्योंकि बहुत कम लोग थे ना, 30 से 35% लोग हैं जिनको बकाया जात मिलने हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें इसी महीने यकम यानी कि ईद से पहले पहले ही पैसे दे दें ताकि हमारी जो ईद है ना वो अच्छी गुजरे। तो इस रिक्वेस्ट पे हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अमल कर लिया कि आपको 15 मार्च 2026 को आपके जो बकाया जाते हैं ना वो मिल जाएंगे, चाहे जितने भी बकाया जाते हों। तो ये अच्छा नोटिफिकेशन है जो आपके लिए यानी कि आपके बेनिफिट होगा, इससे फ़ायदा होगा। ईद पे आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी चाहे जितनी भी हो। यहाँ तक कन्फर्म है इस नोटिफिकेशन से, ये इसके बारे में यही नोटिफिकेशन फ़ाइनल है, यकम यानी कि 25 फरवरी 2026 का। ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी EOB सफ़र कार्ड और EOB सेहत कार्ड के हवाले से भी क्या चेंजिंग की गई है। नहीं जी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई, वो पुराना ही जैसे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, यानी कि वो आपको अप्रैल में ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म है। अगर कोई चीज़ की नहीं समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा से देखकर वो उस चीज़ देख सकते हैं ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ तक कन्फर्म है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी EOB बुज़ुर्ग पेंशन हज़रात को, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने रमज़ान बोनस देने का ऐलान किया था, जिसमें 10-10 हज़ार रुपये आपको दिए जाने हैं नकद आपकी पेंशन के साथ 1 मार्च 2026 को। इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया फ़िल वक्त। ठीक है, ये किस वाले बोनस की बात कर रहा हूँ जिसमें आप पेंशन हज़रात सारे आते हैं, चाहे वो 60 साल से ऊपर के अफराद हैं, चाहे 60 साल से कम उम्र के अफराद हैं। ठीक है, सब लोग जो भी पेंशन हासिल करते हैं सब लोगों को 10-10 हज़ार रुपये हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको रमज़ान बोनस के दिए जाएंगे 1 मार्च 2026 को। ठीक है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन का मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, आपने कर ली होगी क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है। तो जिन लोगों ने कर ली हुई है उनको मिल जाएगा, जिन्होंने अभी भी नहीं की तो फिर उनका ज़ाहिर सी बात है, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा हमारी हुकूमत पाकिस्तान के पास, तो उनको ज़ाहिर सी बात है ये पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है ना वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले, यानी कि 23 तारीख था, फिर 25 तारीख भी कर दिया गया था, लेकिन अब जबकि आज 25 तारीख भी आ चुकी है तो रजिस्ट्रेशन की तारीख एंड हो चुकी है, अब से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। यहाँ तक कन्फर्म है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी आपको जो राशन मिलना था उसमें क्या चेंजिंग की गई है। नहीं, उसमें अब कोई चेंजिंग नहीं की गई है, क्योंकि कल वाली वीडियो में, कल वाले नोटिफिकेशन में इसमें बड़ी तब्दीली कर दी गई थी। वो क्या की गई थी वो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो आपको आपके EOBI सफ़र का EOBI सर्टिफिकेट के ज़रिए जो आपको राशन मिलना था, उसमें बड़ी तब्दीली ये की गई थी कि 60 साल और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनको इससे अलग करके उनको निगहबान कार्ड वाले बोनस में ऐड कर दिया गया था। यानी कि 60 साल और 60 साल से ऊपर के अफराद को इस राशन वाले बोनस से निकाल दिया था, और जिनको राशन मिलना है 60 साल से कम उम्र के अफराद के लिए, उनके लिए फ़ाइनल नोटिफिकेशन ये जारी किया गया था कल के, वो 10 हज़ार रुपये का फ्री में राशन ख़रीद सकते हैं, उनकी जेब में से कोई भी पैसा नहीं जाना। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई, ये फ़ाइनल नोटिफिकेशन आज भी वही है। ठीक है, यानी कि आपने 10 हज़ार रुपये का बोनस आपने किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर या किसी भी बड़े स्टोर पर जहाँ पे ये ऑफ़र मिल रही होगी वहाँ पे जाकर ले लेना है फ्री में। यहाँ तक कन्फर्म है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी निगहबान कार्ड के वाले से, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की गई। आपको आपके 10-10 हज़ार रुपये आपके निगहबान कार्ड में मिल जाएंगे, जिन लोगों पे अहल लिखा हुआ आया है। ठीक है, उनको यकम
यानी कि यकम मार्च से पहले पहले रमज़ान में किसी भी दिन मिल सकते हैं, चाहे 10वें रमज़ान मिल जाएँ, 11वें, 15वें, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से मज़दूर लोगों को वैसे भी दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को हो सकता है कि 15 रोज़े के बाद मिले। ये जो आपका निगहबान कार्ड है, लेकिन मिल जाएगा, आपके घर की दहलीज़ पर आ जाएगा। इसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको पैसे मिलेंगे, चाहे आप वो पैसे राशन में ख़र्च करें, चाहे पैसे जिस मर्ज़ी मामले में ख़र्च करें, चाहे ईद के कपड़े सिला लें या अपने किसी भी मामले में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कन्फ़र्म है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी ईओबी बुज़ुर्ग पेंशन हज़रात को जो ईद पेंशन पैकेज है, उसमें क्या किया गया है। कल वाली वीडियो में इसके बारे में कन्फ़र्म हमें कुछ भी नहीं बताया गया था। कल वाले नोटिफ़िकेशन में हमें ये बता दिया गया था कि आपकी पेंशन में इज़ाफ़ा कर दिया गया था कल वाली वीडियो में। 20,000 से यानी कि बढ़ाकर 22,500 रुपये पेंशन आपकी कर दी गई थी। लेकिन जो अब ईद मिलनी है आपको, उसके हवाले से फ़ाइनल नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है कि आपको कितनी ईद मिलेगी, यानी कि आपकी इस ईद पर। तो जी हाँ नाज़रीन, आपको जैसा कि मैंने कल वाले नोटिफ़िकेशन में भी बताया था कि जब कि आपको पहले तो 10,000 रुपये मिलनी थी, लेकिन आपकी उस वक़्त पेंशन 20,000 थी। तो जब आपकी पेंशन में 2,000 इज़ाफ़ा किया गया है 2500, तो इधर आपका जो बोनस है ना ईद का, उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। तो इसमें बड़ी कमी देखने को मिल रही है आपको। कितनी कमी है कि अब आपको आपकी जो ईद मिलेगी वो अब आपको यकम मार्च को भी नहीं मिलेगी। यानी कि यकम मार्च को आपको आपकी पेंशन ही मिलेगी, ईद आपको मिलेगी 15 मार्च 2026 को। कितनी मिलेगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, ना ही आपको 10,000 मिलेगी, ना ही आपको 7,000 मिलेगी, ना ही 8,000, बल्कि आपको ईद मिलने वाली है सिर्फ़ 5,000 रुपये। जी नाज़रीन, 5,000 रुपये आपको 15 मार्च 2026 को ईदी मिलेगी हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। आप सोच रहे होंगे पहले तो 10,000 थी, अब 5,000 रुपये क्यों आ गए? तो वो क्यों आए हैं उसकी वजह वजह भी बताता हूँ। वो आपके लिए बेहतरी वजह है। ठीक है, सारा कुछ बताऊँगा, तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें यार। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ़ वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, इधर जैसा कि आपको बताया था कि मैंने पहले आपकी पेंशन 20,000 थी, फिर 22,500 कर दी गई। अब जो है ना आपकी पेंशन में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया गया है। वो कितना किया गया है जी हाँ नाज़रीन, आपकी पेंशन अब 22,500 की बजाय 25,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि आपको मिलने 30,000 ही हैं। वो अलग बात है कि ईद वाले बोनस में आपको कम मिलेंगे, लेकिन आपके इधर दूसरी तरफ पेंशन में इज़ाफ़ा कर दिया गया है मज़ीद। यानी कि आपकी पेंशन को 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जो आपको यकम मार्च 2026 को दी जाएगी। इसका ये एक और बेनिफिट ये होगा कि यही पेंशन हो सकता है को आपको अप्रैल में भी मिले, क्योंकि ईद पेंशन अलग, ईद बोनस अलग कर दिया गया है, पेंशन को अलग कर दिया गया है। तो जब पेंशन इतनी बढ़ गई है, तो यकम मार्च को जैसे मिलनी है, ऐसे ही यकम अप्रैल को भी आपको मिल सकती है। तो ये फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।